हेलो। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन, है ना। उसी चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर होगा हमारा, कंसंट्रेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या चीज़ें होती है। कंसंट्रेशन को पहले जानेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कंसंट्रेशन में हमें पढ़ना है मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कंसंट्रेशन के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें पढ़नी है। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में ये टॉपिक हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले अगर हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन, तो हमें कंसंट्रेशन को समझना पड़ेगा भाई कंसंट्रेशन होता क्या है ना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले समझा दूंगा कि भाई कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या होती है, कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन given amount of solvent, ठीक है। देखो एग्जांपल उठा लेते हैं एक। देखो ये हमारे पास दो कंटेनर हैं, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, दो कंटेनर ले लिया। अब इन दोनों कंटेनर के अंदर हमने कुछ सॉल्वेंट रखा। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने 50 ग्राम वाटर रख दिया और इसके अंदर भी मैंने कितना रख दिया, 50 ग्राम वाटर। ये हमारा सॉल्वेंट है। कह रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट रहा। अब इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट देख लो आप। इसके अंदर सॉल्यूट का मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने 5 ग्राम साल्ट डिजॉल्व करवा दिया। इस गिवन सॉल्वेंट के अंदर मैंने 5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व करवा दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया मैंने, इसमें 2 ग्राम साल्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट है, डिजॉल्व करवा दिया। तो अब हमें बताना है जो सॉल्यूशन बन के आया ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ये हमारा गिवन सॉल्वेंट है। इसके अंदर हमने डिजॉल्व करवा दिया तो एक सॉल्यूशन बन के आ गया। अब हमें बताना है ये जो सॉल्यूशन बन के आया इसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किसका कंसंट्रेशन कम है। ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट कितना है हमारा, 5 ग्राम है, वहाँ पे सॉल्यूट कितना हमारा 2 ग्राम है। तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है सेम अमाउंट में हमने लिया है। तो अगर बात की जाएगी कि कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ गए कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ऐसे पता लगाते हैं, जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, गिवन सॉल्यूट हमारा ज़्यादा होगा गिवन सॉल्वेंट में, वहीं हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टॉपिक था, आप इसको आराम से समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं वो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। देखो पहला हमें क्या पढ़ना है, मास परसेंटेज। क्या पढ़ना है हमें, पहला टॉपिक मास परसेंटेज, है ना। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या निकालना होता है, मास बाई मास परसेंटेज, हमें वहाँ पे उसका फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट और टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, अब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है उसके अंदर, तो हमें किसी का परसेंटेज निकालना है कि उसका जो मास बाई मास परसेंटेज उस सॉल्यूशन के अंदर कितना
है ना, उस सोल्यूशन के अंदर उसका मास बाई मास परसेंटेज कितना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे उसको पूरा अगर लिखें, देखो ऊपर क्या लिखा है, मास ऑफ द कंपोनेंट। मास ऑफ द कंपोनेंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा सैल्यूट है, और जो टोटल मास ऑफ द ऑल कंपोनेंट लिखा है हमारा क्या है, पूरे सोल्यूशन का मास है। ठीक है, देखो जैसे अगर यहाँ मैं लिख दूँ, अगर मास बाई मास परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, मास बाई मास परसेंटेज निकालना है किसी सोल्यूशन का, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सैल्यूट, जो ऊपर लिखा हुआ है मास ऑफ द कंपोनेंट हमारा क्या है, सैल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी टोटल मास है वो लिखना, और इनटू में क्या करना है, आपको 100 करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना है कि मास ऑफ द कंपोनेंट का मतलब है कि हमारा जो ऊपर लिखा जाएगा वो सैल्यूट को लिखेगा, और नीचे जो लिखा जाएगा हमारा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे कि हमारे पास क्या है, 20% मास बाई मास, 20% मास बाई मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कितना है, 20% मास बाई मास है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग डिकोड करें कि इसका मतलब क्या होगा, है ना, इस 20% मास बाई मास का मतलब क्या होगा। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकाला यहाँ पे 20% पहले से दिया हुआ है, तो इसका जो मतलब होगा आपको समझना है। इसका मतलब हुआ कि जो ये 20% मास बाई मास दिया है, ये 20% जो मास बाई मास दिया है, इसका मतलब हो गया 20 ग्राम। ऊपर देखो m दिया है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम क्या है, NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इस 20% मास बाई मास का मतलब होता है कि 20 ग्राम NaOH जो है उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं इसको डिकोड करूं तो ऐसे लिखूंगा, और अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा हमारे पास। देखो क्या होता है फार्मूला, अगर हमें निकालना है कि 20 ग्राम NaOH है प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अगर इसको मैं फार्मूले में रखूँगा तो क्या निकल के आएगा, देखो हमारे पास सैल्यूट हमारा ये हो जाएगा 20, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100, देख लो, इनटू कर देंगे 100, कितना आ जाएगा देखो 20%, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इस 20% मास बाई मास का मतलब होता है कि जो 20 ग्राम हमारा सैल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, है ना। परसेंटेज का क्या मतलब होता है 100। तो जो जितने भी दिया हो यहाँ पे 20% या 10% या 5%, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसी चीज़ को। क्वेश्चन आज हम लोग आगे देखते हैं, क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द 200 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूशन, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन सोल्यूशन। अब देखो कि 20 ग्राम जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, एक वाटर का जो सोल्यूशन है 200 ग्राम का, उसके अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें निकालना है उस सोल्यूशन में मास परसेंटेज किसका, नाइट्रिक एसिड का। किसका निकालना है, नाइट्रिक एसिड का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ें अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपसे पूछी गई है उसको लिख लो। सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ें आपसे निकलवा रहा है क्वेश्चन में वो चीज़ पहले आप लिख लो, है ना। तो हमसे क्या पूछा, मास परसेंटेज पूछा है, तो हमें लिख लेना है सबसे पहले मास परसेंटेज हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है ना। तो हमें इसका फार्मूला पता है, लिख देते हैं फार्मूला एक बार जल्दी से। मास ऑफ सॉल्यूट
नीचे क्या लिखना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या करना है, 100 करना। ये चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिया गया है ना। गिवन लिख लो, गिवन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। 20 ग्राम दिया नाइट्रिक एसिड, जो 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड है वो हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट है, कितना है 20 ग्राम। फिर देख लो 200 ग्राम वाटर का सॉल्यूशन बन गया है, तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है 200 ग्राम। ये चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब लगा दो भाई, क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, है ना, 2 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा हमारे पास, 10% मास बाई मास इसके अंदर है। तो ये रहा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका कि आपसे क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी जा रही है पहले आप उसको लिख लो, उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें उसमें गिवन है वो लिख लोगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे क्वेश्चंस में, है ना। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा भाई कि हमें निकालना क्या है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वो ऐसे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे आपको प्रोसीड करना है कि जैसे जो चीज़ें गिवन है उसको साइड में लिख लो, जो हमसे निकलवा रहा है उसको फार्मूला को रख दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया। आगे अब हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मास बाई मास परसेंटेज था वैसे ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगा, है ना। क्या लिखा है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। आगे क्या दिया, इनटू में 100 कर देना है आपको, ठीक है। तो देखो जैसे हमने पिछले वाले को डिस्कस किया था कि मास बाय मास परसेंटेज, तो वैसे इसको भी डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम परसेंटेज, तो अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, जो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट लिखा है उसको मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख दूँगा। ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट लिखा है उसको दिखाता है, सॉल्यूट को दिखाता है। नीचे क्या लिखूँगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं, ठीक है, इनटू में 100। ये इसका फार्मूला हो गया। अगर इसी तरह मैं बोलूं कि 10% V/V ऑफ HCl सॉल्यूशन, तब ज़रा आप लोग बता दो कैसे इसको डिकोड करके लिखोगे, कैसे इसको डिकोड कर। देखो डिकोड करके लिखना आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें आपको डिकोड करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। क्योंकि वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जामिनर ऐसे बनाते हैं ना कि कुछ चीज़ें छुपा दी जाती है, तो उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। अगर आप डिकोड नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, तो डिकोड करना सीख जाओ भाई, ठीक है। देखो इसका मतलब 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 10 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ml जो HCl है वो 100 ml सोल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे ml क्यों रखा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ml में हम लोग लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको डिकोड करना सीखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जामिनर ऐसे न्यूमेरिकल्स देंगे जहाँ पे आपको सीधी सीधी गिवन वैल्यू नहीं दी होगी, उसको आपको डिकोड करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो डिकोड करना भाई सीख लो। आज अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब एक और चीज़ टॉपिक दिया है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आगे दिया है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
या वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज, है ना। तो अगर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास दिया है तो इसका मतलब हो गया कि जो मास है ऊपर हम लोग मास लिखेंगे, नीचे हम लोग वॉल्यूम लिखने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन में ये समझना है कि जो ऊपर की चीज़ें दी है ये हम लोग सॉल्यूट को दिखाता है और जो नीचे दिया हुआ है वो हमारा सोल्यूशन को दिखाता है। ऊपर जो दिया है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे दिया हुआ है वो हमारा सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर जो दिया रहेगा मास दिया है तो आप मास का लिखोगे, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का सॉल्यूट लिखोगे, है ना। मतलब ऊपर अगर दिया है मास तो मास आप सॉल्यूट लिखोगे, अगर ऊपर दिया है वॉल्यूम तो वॉल्यूम आप सॉल्यूट लिखोगे। तो जो चीज़ दिया है वो चीज़ आपको ऊपर लिखनी है। नीचे आपको क्या लिखना है, टोटल वॉल्यूम आप सोल्यूशन लिख लो या मास आप सोल्यूशन लिख लो, जो चीज़ दिया है वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे इसका फार्मूला दिया है, अगर मैं इसमें अगर लिख दूँ कि 20% मास बाई वॉल्यूम ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, ये अब इस चीज़ को आपको डिकोड करना सीखना है ना। डिकोड करना आप सीख जाओ, डिकोड करना सीख जाओगे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 ग्राम क्यों लिखेंगे कि ऊपर की चीज़ हम क्या लिखेंगे ग्राम में, क्योंकि मास लिखा हुआ है। 20 ग्राम HNO3, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब नीचे मैंने देखो ml क्यों लिखा, क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ था यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ था, इसलिए हमने क्या लिख दिया ml लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है कि हम लोग कैसे इसको डिकोड कर लें ताकि जो न्यूमेरिकल है उसको हम आसानी से प्रोसीड कर पाएँ। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 20% m/m ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है, क्या क्या चीज़ें गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें स्टेप वाइज आपकी मार्किंग होती है ना। अगर आपने फार्मूला लिखा है तो उसके मार्क्स मिलेंगे अलग से, आपने क्या चीज़ें गिवन है वो मेंशन किया हुआ है तो उसका आपका मार्क्स अलग से मिलेगा, आपने कैसे सॉल्व किया है उसका मार्क्स आपसे अलग से मिलेगा आपको, आपका आंसर आ रहा है कहाँ तक आंसर को लेके जा रहे हो, सारी चीज़ें का स्टेप वाइज मार्किंग एग्ज़ाम में होती है। इसलिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना है स्टेप वाइज। अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का भी चांस नहीं है। आप डायरेक्टली रैंडमली सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आंसर बिल्कुल नहीं मैच करने वाला है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना है और जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्रोसीड करना है, वैसे ही प्रोसीड करते जाना है। तो क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा और सारा आंसर भी सही आपका आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग एक बार कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने कहा हमें क्या लिखना है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो हमने से मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसका हम लोग पहले लिखेंगे फार्मूला। क्या होगा, ऊपर क्या लिखा है मास, ऊपर क्या लिखा हुआ है मास, तो क्या होगा मास आप सैल्यूट लिख लो, मास आप सैल्यूट लिख दो। नीचे आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम लिखा हुआ नीचे, तो क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, कितना दिया है वॉल्यूम सॉल्यूशन का वो लिखोगे, इनटू में क्या करोगे 100 करोगे, ठीक है। ये चीज़ें कर लिया आपने, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा कि आपको बताना है। अब देखते हैं गिवन में क्या क्या चीज़ें दी है हमारे पास, क्या गिवन है ना। गिवन क्या है हमारे पास, देखो
20% मास बाई मास का मतलब हो गया, हमने डिकोड करना पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि अगर 20% दिया है तो इसको डिकोड कैसे करेंगे। ऊपर भी मास है, नीचे भी मास दिया हुआ है, तो ऊपर भी हमारा मास, ऊपर हमारा क्या होता है, मास एब्सोल्यूट होता है, नीचे वाला हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो 20 ग्राम क्या है, सैल्यूट है। 20 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सैल्यूट हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सैल्यूट। मास ऑफ सैल्यूट हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ये डिकोड कर लिया हमने, ठीक है, ये बात। अब देखो इसी में हमें डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम पर ml, ये हमारे पास डेंसिटी दी। देखो अब मास एब्सोल्यूट तो हमें मिल गया भाई, गिवन है, मास एब्सोल्यूट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, आराम से प्रोसीड करेंगे आगे। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हमें उस चीज़ को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या करना है, निकालना है। जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए डेंसिटी हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। तो डेंसिटी का फार्मूला देखो क्या होता है, आ जाओ। देखो अगर हम लोग डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। देखो डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, 100 ग्राम। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यही हमको चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को इधर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, है ना। देखो वॉल्यूम आपको निकालना है तो 100 ग्राम तो रहेगा ऊपर, नीचे क्या कर दो आप, 1.5 ग्राम पर ml। अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ml क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और हम लोग क्या करें, यहाँ डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटा के 1 0 में ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ। जो वैल्यू हमारे पास निकल के आया, कितना निकल के आएगा, 1000 डिवाइड बाई 15 आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, हमारा ml में आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो अब लाओ यहीं पे रख देते हैं इसको। मास ऑफ सॉल्यूट देखो हमारे पास दिया हुआ है 20 ग्राम हमारे पास क्या दिया, ये दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया 1000, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। और नीचे जब 15 है तो ऊपर चला जाएगा ये 15। अब ये 15 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देख लो ये हमारे पास क्या था, ml में था, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। अब आप इसको काटोगे तो ये 1 आएगा, इसको काटोगे तो आप कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया, बता दो सही कर रहे हैं ना। कितना आएगा हमारे पास, वो 3 हो गया, ये 10 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये 3 और यहाँ पे 10 बच गया, 3 और 10 बच गया, 3 डिवाइड बाई 10 बच गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3 आएगा। किस में आएगा, ये ग्राम पर ml में आएगा, ग्राम पर ml में आएगा, ठीक है, ग्राम पर ml में आएगा। तो कितना आया हमारे पास, 0.3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, थर्ड वाला आंसर, थर्ड वाला, ठीक है, 0.3% आ जाएगा। MYM परसेंटेज, MYV परसेंटेज कितना है हमारे पास, 0.3% आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। पहले क्या निकालना है वो लिख लेना है, क्या चीज़ें गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर वो लिखना है, हमें क्या चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर वो निकाल लेना है। उसके बाद वैल्यू को फुट करके हमें आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर से देखो यहाँ पे दिया है, 10% मास बाई मास ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व इन सोल्यूशन। अब फाइंड करना है हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो हमें डेंसिटी दोनों की दी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दोनों का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, देखो क्या निकालना है, V बाई V परसेंटेज निकालना है। क्या होगा फार्मूला, ऊपर की चीज़ें हमें क्या बताती है सॉल्यूट के बारे में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर का जो कंपोनेंट है वो हमें किसके बारे में बताता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बारे में। और जो नीचे का कंपोनेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। अब देखो अब अगर हमें देखा जाए किस चीज़ इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो गिवन के अंदर मैं देखूंगा क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। तो 10% का मतलब क्या होता है 10 ग्राम या 10 ml, है ना। अगर m बाई m दिया हुआ है तो जो m मतलब हो गया कि ग्राम में हमें लिखना है। ऊपर की चीज़ें हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे जो लिखेगा वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो 10 यहाँ लिखना है हमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। क्यों ग्राम में, क्योंकि m बाई m है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना होगा 100 ग्राम। ग्राम क्यों, क्योंकि m बाई m दिया हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और हमसे पूछ रहा है भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बताओ। कैसे बताएंगे भाई, इसीलिए डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया है तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, देखो डेंसिटी दोनों यहाँ पे दी है, तो अगर हम डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं, क्या निकालना हमें वॉल्यूम ऑफ, अरे यहाँ पे गलत लिख गया, थोड़ा सा रुक जाना 1 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा सॉल्यूट लिखना है हमको यहाँ पे, ये ठीक है। अब देखो अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है ना। अब देखो अगर डेंसिटी का फार्मूला लगाओगे यार, डेंसिटी तो क्या लिखोगे मास बाय वॉल्यूम लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम लिखोगे, है ना। तो अब डेंसिटी हमारे पास सॉल्यूट के, हम लोग पहले किसको निकालेंगे सॉल्यूट का, तो हम डेंसिटी किसकी लिखेंगे सॉल्यूट की 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो देखो अब इसको इधर भेज दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए ये ऊपर क्या हमारे पास 10 ग्राम, नीचे हमारे पास 1.2 ग्राम पर ml। अब ml कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, है ना। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास फाइनली इसका आंसर, ये 1 0 और 1 0 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इतनी मैथ तो आती है सबको। ये डेसिमल हटाने के लिए हमने 1 0 ऊपर भेज दिया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इतना ml आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि नीचे क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ निकालते हैं हम लोग डेंसिटी का यूज़ करके। ठीक है, डेंसिटी हमें पता है कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 2.5। अगर डेंसिटी कितना दिया है 2.5, मास कितना है इसका 100, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ही तो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है।
ठीक है। तो क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे करना है हमको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ऊपर 100 है, नीचे 2.5 है। इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना ml आ जाएगा, इतना ml आ जाएगा। वो क्या है, डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे रख दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आया। कितना निकल के आया हमारे पास, ये, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, वो निकल के आया हमारे पास। क्या है ये हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। तो देखो, अगर हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे नीचे, जो हमारा 1000 है इसको हम लोग लिख देंगे नीचे, और उसको जो 25 है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लो, ये 2 0 कट जाएगा इससे, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स में ये 5 कट जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, देखो कितना आ गया ऊपर, कितना देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बच गया हमारे पास 5, नीचे बच गया 24। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.2 है ना, 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8, तो कितना आएगा, लगभग 0.208 समथिंग आएगा। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पहले हमसे जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी वो आपको क्या करना है, लिख लेना है उसका फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं वो आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखो आगे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है कि थोड़ी सी कुछ चीज़ समझनी है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट में कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, या किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, उनकी बॉडी में कितना स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स होता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस इंसान ने कितने कम अमाउंट में ड्रग्स लिया है। उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करना पड़ता है। या दूसरी चीज़, जैसे देखो, जैसे वाटर है, वाटर गंदा हो गया या पोल्यूटेंट हो गया है, तो उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ है वो फाइंड आउट, इतना अमाउंट इतना ज़्यादा होता है वाटर का, उस इतने ज़्यादा अमाउंट वाटर का जब होता है, करने वाली चीज़ है बहुत कम अमाउंट में होगा, है ना। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का सॉल्यूशन है, उसमें थोड़े से हमारा सैल्यूट है, उस सैल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, हमारे कि उस पार्ट्स पर मिलियन का हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे पार्ट्स पर मिलियन हम लोग किस चीज़ की निकालते हैं, या पोल्यूटेंट वाटर हो गया, ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी हो गया, या कोई भी चीज़ जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सोल्यूशन के अंदर दी हुई है। इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके सीखेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करके सीखेंगे। आइए, जैसे हमने देखो, समझना ध्यान से, जैसे मैंने क्या लिखा था कि हमारे पास क्या है, मास बाई मास परसेंटेज है। क्या लिखा हमारे पास, मास बाई मास परसेंटेज। तो मास बाई मास परसेंटेज के लिए हमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया, इनटू में क्या किया हमने 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया है। उसी तरह देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मास बाई मास ppm, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज था, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, मास बाई मास ppm है। क्या है, मास बाई मास ppm है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे,
ठीक है। देखो अब यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज था, तो हमने 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस परसेंटेज की जगह पे हमारे पास क्या लिखा है, उसमें ppm लिखा हुआ है। परसेंटेज की जगह पे क्या लिखा है, ppm लिखा हुआ है। इसलिए हम मल्टीप्लाई 100 से नहीं करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 6 से, मतलब मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास मास बाय वॉल्यूम ppm दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे इसके लिए, मास आप सैल्यूट ऊपर लिख दोगे और नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। अब इंटू 100 नहीं करोगे आप इंटू 100 नहीं करोगे, 10 के पावर 6 करोगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया है, यहाँ ppm दिया, तो इंटू 10 की पावर 6 कर दोगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी कि ppm में हम लोग क्या लिखते हैं और मास बाय मास परसेंटेज में हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हमसे पूछा जाएगा। जब ppm की बात करेगा तो वहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे